गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों, पढ़ाई से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ना, हमेशा आज भी करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी प्रार्थना कीजिए। बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, आपने स्वर का रिवीज़न कर लिया, व्यंजन का रिवीज़न कर लिया, अक्षरों को पहचान लिया अच्छे से कि कौन सा अक्षर कैसे बनता है। तो आज हम एक अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें स्वर और व्यंजनों को अलग करना है। क्या करना है? स्वर और व्यंजन हमें छांट के अलग अलग लिखने हैं। तो हम आप देखिए ध्यान से, एक अभ्यास कार्य मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है स्वर और व्यंजन को अलग करें, ठीक है। और मैंने एक पेड़ बनाया है। इस पेड़ में मैंने मिला करके स्वर और व्यंजन मिक्स करके लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें से स्वर और व्यंजन छांट के लिखना है। स्वर को अलग लिखना है, व्यंजन को अलग लिखना है, ठीक है। तो एक काम हम करते हैं, पहले आप ध्यान से हम आपको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिला के लिखे गए हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अक्षर बताइए, ये लिखा हुआ है आ, मतलब छोटा आ। फिर लिखा हुआ है टा, है ना। फिर लिखी हुई है छोटी ई है, देखिए। फिर लिखा हुआ है गा। फिर यहाँ लिखा हुआ है घा। ये क्या है? छोटा ऊ, ये स्वर है। ये क्या है? च, क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये झा, ये भी व्यंजन वर्ण है। ये री, स्वर वर्ण है। और ये क्या लिखा हुआ है? डा, डा से डमरू, ये व्यंजन वर्ण है हमारा। अब देखिए नीचे यहाँ लिखा है ओ। ओ से क्या होता है? ओ से ओखली, ये है हमारा स्वर वर्ण। और ये लिखा हुआ है ए, ये भी हमारा, ए से एड़ी, ये भी हमारा स्वर वर्ण है ना। तो बच्चों, आपने देखा कि इसमें स्वर और व्यंजन मिक्स करके लिख दिए हैं मैंने। अब आपको अलग करना है और उनको अलग अलग करके लिखना है। तो हम अपनी कॉपी पे एक लाइन पे यहाँ लिख लेते हैं स्वर। ये हो गई हमारी एक हेडिंग, ठीक है। और यहाँ लिख लिया हमने व्यंजन, ठीक। स्वर और व्यंजन हो गए। अब हमें यहाँ देखना है और ढूंढ के लिखना है। स्वर वाला वर्ण स्वर में लिखना है, व्यंजन वाला व्यंजन में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला अक्षर क्या है? छोटा आ। आप बताइए, इसे स्वर में लिखेंगे कि व्यंजन में? स्वर में लिखेंगे। आ तो स्वर है, तो हम इसके आगे यहाँ लिख देंगे आ। आप भी लिखिए। हाँ, बना आपका पेड़? नहीं बना तो ठीक है, आप जो है अपनी मम्मी से सहायता लेके इस अभ्यास कार्य को अपने कॉपी पे लिखवाइए और फिर कीजिए, ठीक है। तो आप दूसरा अक्षर देखिए, कौन सा है? टा। अब टा बताइए क्या है? स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है? बोलिए। है ये व्यंजन वर्ण, तो हम लिख देते हैं टा व्यंजन में, ठीक। अब ये क्या है? छोटी ही। छोटी ही क्या है? स्वर है या व्यंजन? स्वर है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको छोटी ई, ठीक। अब ये क्या है? गा। गा स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? क्या है? व्यंजन वर्ण। गा को हम व्यंजन में लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। अब इसके देखिए ऊपर, अब कौन सा? घा है। घा है ना, घा से घड़ी। स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, तो व्यंजन में हम लिखेंगे इसको, व्यंजन में लिख दिया है। अब दूसरी वाली लाइन में देखते हैं क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ स्वर है या व्यंजन? स्वर है ना, तो हम इसमें लिख देते हैं छोटा ऊ, लिख लिया। अब देखते हैं ये क्या है? चा। चा से चम्मच, स्वर है या व्यंजन? स्वर है या व्यंजन? बताइए। चा वर्ण हमारा व्यंजन वर्ण है, तो हम यहाँ लिखेंगे चा, ठीक।
अब देखिए झ के बाद बना हुआ झा से झंडा, ये भी हमारा व्यंजन वर्ड है, व्यंजन है ना। तो फिर हम इसको व्यंजन वाली लाइन में लिख लेते हैं, झा से झंडा, है ना। अब झा के बाद क्या लिखा हुआ है, री, री से ऋषि, क्या है, स्वर या व्यंजन, स्वर है ना। तो हम इसको स्वर वाली लाइन में लिख लेते हैं, ये हमारी स्वर वाली लाइन है, हो गया। अब वी के बाद ये ऊपर देखिए, क्योंकि इस लाइन में हम यहाँ तक पढ़े थे और फिर यहाँ तक। अब है डा से डमरू, अब डा से डमरू व्यंजन वर्ड है ना, तो हम व्यंजन वाली लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हमारा ये बचा ओ स्वर है या व्यंजन, स्वर है, तो हम ओ को स्वर में लिख लेते हैं, ठीक। अब एक और बचा ए से एड़ी, एड़ी भी हमारा स्वर वर्ड है ना, स्वर वर्ड है, तो हम इसको स्वर वाली लाइन में लिख लेते हैं। तो बच्चों अब एक बार हम अगर चेक करना चाहें कि जितने वर्ड हमारे यहाँ हैं उतने वर्ड हमारे पास यहाँ हैं या नहीं, एक बार चेक कर लेंगे तो हमारा अभ्यास कार्य पूरा सही हो जाएगा, नहीं छूट जाएगा। तो एग्ज़ाम में तो अगर ऐसा होगा तो मार्क्स कट जाएंगे ना। तो बच्चों एक बार हम चेक करते हैं कि हमारे सारे अक्षर यहाँ से यहाँ आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, है ना। तो देखिए काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिंदी में कहते हैं इसको 12, ठीक है। अब हो गए 12 गिनती आती है ना आपको, काउंटिंग आती है ना इंग्लिश की, हिंदी की हो सकता नहीं आती होगी, लेकिन इंग्लिश की तो मैम ने मैथ की मैम ने सिखाया है ना। तो 12 हो गए। अब हम नीचे काउंट करते हैं कि हमारे 12 हुए कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हम लोग सारे अक्षर यहाँ से लाके यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अभ्यास कार्य हमारा पूरा हो गया। तो बच्चों आपको भी अपनी कॉपी में अभी मेरे साथ एक पेज ये अभ्यास कार्य करना है, जैसे मैंने बनाया ब्लैक बोर्ड पे वैसे आपको अपनी कॉपी पे बनाना है और कंप्लीट करना है, और शाम को बैठ के फिर से आपको एक पेज और ऐसा ही लिखना है, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और आपको कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।